व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में, क्योंकि हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि इस चैनल पे हम ज़्यादातर फाइनेंसिस की बारे में बात करें। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा फाइनेंसिस के जो एस्पेक्ट्स हैं वो टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करें, पर इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़िलॉसफी और एजुकेशन फ्रॉम बुक्स। तो जितनी भी हमारे पास आसपास बुक्स होती हैं, आप बुक्स को ज़रूर पढ़ें, जो भी फाइनेंसिस पे किताबें लिखते हैं। और हर बुक्स में काफ़ी चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं, पर बहुत सारी एक या दो एस्पेक्ट ही होते हैं जो आपको डिफरेंट मिलते हैं हर बार हर किताब में। बाकी चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं, वही सारी चीज़ें हर कोई आदमी फॉलो कर रहा है, पर एक दो एस्पेक्ट आपको ऐसा मिलेगा जो बोलेगा हाँ ये इसका कुछ आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो इसके बारे में कोई और बात नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी किताबों के बारे में पढ़ता हूँ, जिससे कि मुझे कुछ जो भी एक दो आइडियाज़ भी उस हर किताब से मिलेंगे, जो कि एक्स्ट्रा होंगे, जो मैंने पहले नहीं पढ़े होंगे। वो बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं सोचने में और समझने में कि व्हाट इज़ फाइनेंसेस, हाउ टू फिक्स योर फाइनेंसेस, और आप कैसे ग्रो करते हो फाइनेंशियली स्ट्रांग, और यू कैन अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ये सारा चैनल सिर्फ हम उसी के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम फाइनेंशियली स्ट्रांग और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो राइट नाउ आज मैं आपके सामने एक किताब के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि किताब का नाम है योर मनी योर लाइफ। लिखी है विकी रॉबिन एंड जो डोमिंगेज ने, और इस पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है इस किताब को, काफ़ी तारीफ होगी इस किताब की। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ समरी इस किताब के बारे में, कि किताब के बारे में ये खासियत क्या है और क्या ऐसी चीज़ है जो कोई और बात नहीं कर रहा है इस बारे में। राइट, तो समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है, जो सबसे पहला कंसेप्ट है, सबसे ज़्यादा यूनिक कंसेप्ट भी इनकी किताब का यही है, विच इज़ लाइफ इज़ अ एनर्जी। तो ये कहते हैं कि लाइफ जो है, एक मिनट में इसको कैमरा ऐसे कर लेता हूँ। राइट, तो ये कहते हैं कि जो लाइफ है वो एक एनर्जी है। राइट, और आप जब भी पैसा खर्च करते हो तो याद रखो कि आप एक एनर्जी को खर्च कर रहे हो। याद रखो कि इस पैसे को पाने के लिए आपने अपना टाइम ट्रेड किया है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं काम किया है, जिससे आपको एक एनर्जी मिली, वो कि जिसको आप कहते हो पैसा। वो पैसा आपके पास आया और उसके बाद आप उसके ट्रेड करके, उसको बाटर करके, उस पैसे को देने के बाद आपको ये मिल रहा है। राइट, आपको एनर्जी मिल रही है, पैसा मिल रहा है। तो आपने बहुत सारा टाइम दिया है अपना। अब आप ये बस कोशिश करो कि ये समझने की कि जो भी आप खर्चा करते हो, एक बार उसको कैलकुलेट करो और ये देखो क्या वो टाइम की मतलब एक्चुअली उतना वर्थ है कि नहीं है। यानी कि आप इसको एक बार ये समझो कि जो आपकी जो हिडन कॉस्ट है वो कितनी है। मतलब कि आप जब भी अपने ऑफिस जाते हो, ये समझो इसको कि आप जब ऑफिस जाते हो, आप ये सोचो, आपको लगता है कि ऑफिस जाते हो आप 8 घंटे की जॉब करते हो, पर 8 घंटे की जॉब आप नहीं कर रहे। आप घर आके भी सोच रहे हो उस बारे में, आप बैठ के भी उस बारे में सोच रहे हो, आप जब ऑफिस जा रहे हो तो रास्ते का जो आने जाने का टाइम है आप उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। आप जो सिर्फ ऑफिस आने और जाने में खर्च कर रहे हो, जो आप घर पे बैठे हो, जो कॉल्स उठा रहे हो ऑफिस के, वो टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर रहे। अगर आप कपड़े नहीं खरीदते हो, आप कोट पैंट खरीदते हो क्योंकि ऑफिस के पार्टीज में आपको जाना है, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कार खरीदी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके ऑफिस में सब एक अच्छी कार लेके आते हैं और आपको थोड़ा सा लुक डाउन करते हैं, तो आपने इसलिए अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कार खरीदी, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। तो उसने कहा है कि जो आपको हिडन कॉस्ट है, अगर आपको उसको ऐड करो और फिर देखो कि जो आप पैसा कमा रहे हो आपको पर घंटे के हिसाब से एग्जैक्टली कितना पड़ रहा है, तो आप देखोगे कि पर घंटे के हिसाब से बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि आपको ये सारे घंटे और इतने खर्चे भी उसमें इंक्लूड करने चाहिए जो नॉर्मली इंसान नहीं करता। तो आप जब आप ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसका जो खर्चा है, जो हम टाइम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं किसी और को छोटे से पैसे कमाने के लिए। तो आपको पहले ये कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली उसके बाद मेरा घंटा क्या पड़ता है, पर घंटे की तनख्वाह क्या है, क्योंकि मैं टाइम भी दे रहा हूँ, घर से आने के बाद मैं आने जाने का जो घंटा है वो भी दे रहा हूँ। अगर मैं वो कहीं और दूंगा, अपने अपने आप को दूंगा, तो वो मेरे लिए काउंट होगा ना, क्योंकि मैं अपने को आपको दे रहा हूँ। पर यहाँ मैं सिर्फ ऑफिस की वजह से जा रहा हूँ, तो मेरा ऑफिस का घंटा कैलकुलेट होना चाहिए आना जाना, जो नॉर्मली लोग नहीं करते। जो नॉर्मली लोग कपड़ों पे खर्चा करते हैं ऑफिस के लिए, वो नहीं मानते। जो गाड़ियाँ हम अपडेट करते हैं सिर्फ अपने कलीग्स को अपने पीयर ग्रुप के साथ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, वो हम इंक्लूड नहीं करते। तो हमारे जो हमें विक्की रॉबिन और जो डोमिंगो जो है इस किताब में कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली ये कह रहे हैं कि आप हिडन कॉस्ट को ऐड कर लो और फिर देखो कितना आप कमाते हो। तो आप भी बड़ा हैरान हो जाओगे कि आप पर घंटे का कितना रुपये कमा रहे हो उसके बाद। तो उसने कहा कि लाइफ जो है वो एनर्जी, और मनी रिप्रेजेंट्स एनर्जी।
तो आपको ये इसके हिडन कॉस्ट एक बार निकालना चाहिए, फिर सोचना चाहिए आप पर घंटा कितना कमा रहे हो। दूसरा उसने कहा कि यू शुड ट्रैक योर स्पेंडिंग वेरी माइन्यूटली, मतलब कि आपको ये देखना चाहिए कि आप कितना कहाँ खर्च कर रहे हो, और आपको ये और देखना है कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं इट शुड अलाइन विथ योर वैल्यूज़। यानी कि आपको जब भी आप खर्च करो तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आप आप रियली आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब वो आपकी कोर वैल्यू सिस्टम को फुलफ़िल करता है कि नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी फैमिली को लेके कहीं और जाना है, रास्ते में कहीं घुमाने पिकनिक पे, तो आपको एक वैल्यू सिस्टम है आपका कि यार मुझे अपनी गाड़ी में मेरे पास कार होना चाहिए और मैं अपनी फैमिली को सेफली ले जा सकूँ एक जगह से दूसरी जगह से ला सकूँ। तो दैट इज़ अ वैल्यू विच एक्चुअली इज़ अ कोर वैल्यू। अब वो कार इतनी महंगी होनी चाहिए कि मेरे दोस्त लोग देखें और सब लोग देखें और वो, दैट इज़ नॉट योर कोर वैल्यू। नाउ दैट इज़ अ इन्फ्लुएंस्ड वैल्यू, जो दुनिया के वजह से आपको इतनी महंगी कार खरीदनी पड़ रही है। तो आपका एक्चुअली कोर वैल्यू सिस्टम ये है कि आप अपनी फैमिली को ले जाना चाहते हो पिकनिक पे, पर जब आप दुनिया से इन्फ्लुएंस होकर उसको महंगी कार खरीद रहे हो तो दैट इज़ अ इन्फ्लुएंस वैल्यू, और वो आपका जो खर्चा है वो एक्सेसिव खर्चा है। तो यहाँ जो लेखक है वो बताना चाह रहे हैं आपको कि यू शुड ट्रैक योर स्पेंडिंग एंड वॉट एवर यू स्पेंड, जो भी आप खर्चे करते हो दैट शुड अलाइन विथ योर वैल्यूज़। आपका वैल्यू सिस्टम जो भी है उस हिसाब से ही आप खर्चा करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्शियस स्पेंडिंग, मतलब आप पहले तो आप ट्रैक कर लो, उसके बाद कॉन्शियसली स्पेंड करो, मतलब कि आप इवैल्यूएट करो कि आप क्या खर्च कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, और स्पेंडिंग जो आप कर रहे हो तो आपको एक और एक रुपये भी आपको ये देखना चाहिए कि दैट इज़ वर्थ इट और नॉट। जो भी आप रुपये खर्च कर रहे हो वो वर्थ इट है कि नहीं है। एक एक रुपये आप जो खर्च नहीं करते हो, अगर आपको वैल्यू सिस्टम नहीं लगता, उसमें वैल्यू नहीं दिखती, और तब भी आप खर्च कर देते हो, दैन यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग मनी, मतलब आप खर्चा एक्सेसिव कर रहे हो। और वही जो एक एक रुपया जो आदमी नहीं खर्च करता है वही एक्चुअली बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं फाइनेंशियली। इनफैक्ट आप ये देखना, मैं बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट है वो मारवाड़ी है, तो मैं उनको देखता हूँ कि उनकी जो खर्चा करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, पर वो खर्चा बहुत कम करते हैं, वो एकदम कोर वैल्यू में जाते हैं। इनफैक्ट अभी मैं एक फॉल सीलिंग के लिए हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो हमने कहा कि फॉल सीलिंग करनी है आपके इस प्रोजेक्ट में हमें, तो वो कह रहे थे फॉल सीलिंग नहीं करना, उसमें कोई वैल्यू नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा लाइटिंग आपकी सारी सीलिंग चली जाएगी, पर वो ठीक ही है, पर उसमें गंदगी होगी और अंदर धूली बैठेगी, उसमें इतना वैल्यू एडिशन नहीं है। आप डायरेक्ट सीलिंग पर भी किसी तरह जुगाड़ लगा सकते हो, थोड़ी सी वो लाइट इतनी ज़्यादा फॉल सीलिंग की तरह ज़्यादा वो स्टाइलिश नहीं लगेगी, बट एट द सेम टाइम वैल्यू उसमें ज़्यादा है। और मुझे थोड़ा आफ्टर अ वाइल लगा कि व्हाट ही एग्जैक्टली मेंट, वो दैट आई अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। दूसरा है चौथा चौथा पॉइंट है क्रिएट अ वॉल चार्ट। क्रिएट अ वॉल चार्ट मीन्स कि आपको एक अपना जो जो वॉल है वो वॉल चार्ट आपको बनाना चाहिए कि आप जो भी आप प्लान कर रहे हो, आपका जो भी गोल्स है वो आप अपने वॉल पे अगर लगा सको तो वो बेस्ट है। मतलब कि आपके जो भी गोल्स हैं आपको सामने होना चाहिए, एंड देन यू शुड विजुलाइज इट हैपनिंग। बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि आपको जो भी चाहिए उसको विजुलाइज ज़रूर करना है। तो ये बहुत सारी बुक्स में, और इस किताब में भी आखिर में इन्होंने बोला कि भाई क्रिएट अ वॉल चार्ट, विजुलाइज योर गोल्स एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। यानी कि प्रोग्रेस भी ट्रैक करना है कि आपने कहाँ तक सोचा था और कहाँ तक आप पहुँच गए हो। तो अगर आप वो ट्रैक नहीं कर रहे हो प्रोग्रेस तो भी दिक्कत है, तो ट्रैक भी करें अपनी प्रोग्रेस को। आगे चलते हैं, और पांचवा जो पॉइंट है वो है अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दैट इज़ आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ वो काम करें, ना कि अपनी कंपनी के लिए काम करें। आप ये काम करें कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आप बर्डन सम जो काम करते हो कि आपको करना ही पड़ेगा, वो काम से आप कैसे फुर्सत हो सकते हो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर। अपने खर्चे कम करें, अपने सेविंग्स को बढ़ाएं, और पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे ज़्यादा बढ़ें, जिससे कि आपके कुछ इन्वेस्टमेंट इतने हो जाएं जिससे आप जो आपको स्पॉन्सर कर पाएँ आपकी लाइफ को, जब आप वो काम कर रहे हो जो आप एक्चुअली चाहते हो। तो ये पूरा जो बुक है दैट इज़ मोर अबाउट योर रिलेशनशिप विथ मनी, कि आप एक आपकी लाइफ की एक एनर्जी है और आप मनी भी एक एनर्जी है। आपको ये देखना है कि इन दोनों चीज़ों को आपको सिंक में रखना है। इस चीज़ से मुझे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है स्पेंडिंग के ऊपर, कि मुझे याद है कि एक वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। उसमें कहा था कि जब वॉशिंग मशीन लॉन्च हुई थी तो लोगों ने कहा कि वॉशिंग मशीन खरीद लो, और वहाँ के लोग कह रहे थे कि नहीं, वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे तो फिर तुम्हारी ईएमआई भरने के लिए हमें दोस्ती ज़्यादा काम करना पड़ेगा और हम थोड़े से और लेज़ी हो जाएंगे। अभी हम फिजिकली फिट हैं क्योंकि हम कपड़े अपने धोते हैं अपने हाथों से। अब आप सोचो कि वो जो है लोगों ने
बहुत ही इंटेलिजेंट कहा था वैसे देखा जाए तो। नाउ दे आर मोर लेथार्जिक, नाउ दे आर मोर लेजी, दे आर मोर अनफिट। और अब उनको भाग दौड़ करके कि जिस पहले पहले वॉशिंग मशीन की ईएमआई भरनी थी, आज वो कार की भरना है, अब घर की भरना है, अब ये करना है। वो ईएमआई का जो ट्रैप स्टार्ट हुआ था वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। इसी तरीके से तो ये वो वीडियो था, मुझे बड़ा ओपन मतलब आई ओपनिंग सा लगा। मुझे लगा कि यार कितना मतलब उस टाइम पे लोगों ने सोचा तो स्मार्टली था ये बात कि तुम मुझे एक ट्रैप में बांध लोगे और फिर मैं जो फ्री टाइम अपनी फैमिली को देना चाहूँगा वो नहीं कर पाऊँगा। इनफैक्ट मैं इसी ट्रैप में फंसा रहूँगा कि तुमको पैसे देना है, तुमको पैसे देना है वॉशिंग मशीन की, इसलिए मैं काम ही करता रहूँगा। तो बहुत स्मार्ट वीडियो था वो, छोटा सा जो उन्होंने बनाया था। मैंने किसी रील पे देखा होगा शायद, पर मुझे वो काफ़ी टच करके गया। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। आई होप इस किताब से जो योर मनी योर लाइफ जो किताब है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इफ़ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।